बरेली उपद्रव की मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर भले ही जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन इस पूरे मामले में फाइक इनक्लेव कॉलोनी एक बार फिर चर्चा में है। ये वही कॉलोनी जहां पहले अतीक अहमद के भाई अशरफ और उसके साले सद्दाम ने भी शरण ली थी। बरेली उपद्रव के बाद अब प्रशासन ने यहाँ पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। बरेली में उपद्रव की आग भड़काने वाले मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी ने पुलिस प्रशासन को राहत दी है, लेकिन इस गिरफ्तारी के बाद फाइक एनक्लेव का नाम एक बार फिर सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि उपद्रव कराने के बाद मौलाना तौकीर यहीं छिपा था और फिर अपने करीबियों के यहाँ शरण ली। उपद्रव के बाद जब पुलिस पूरे शहर में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने के लिए गश्त कर रही थी, तब मौलाना तौकीर सोशल मीडिया पर लाइव आकर तकरीर दे रहा था। उसने मुसलमानों को बेगुनाह बताया और सरकार व प्रशासन को चुनौती दी। यहाँ तक कि बार बार कहा कि अगर कार्रवाई करनी है तो उसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन यही दांव उसे भारी पड़ा और पुलिस ने फाइक एनक्लेव में मौलाना की लोकेशन मिलने के बाद उसे दबोच लिया। पुलिस की कार्रवाई सिर्फ मौलाना तक सीमित नहीं रही, अब उन लोगों पर भी शिकंजा कसा जा रहा है जिन्होंने उसे शरण दी। पीलीभीत रोड स्थित फाहम लान, फ्लोरा गार्डन और स्काईलार्क होटल को प्रशासन ने सील कर दिया है। आरोपी किन होटल और बारात घरों के मालिकों ने ही फाइक एनक्लेव कॉलोनी को विकसित किया और इसमें सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कराए गए। शासन के निर्देश पर अब बुलडोजर कार्रवाई की तैयारी है। नगर निगम, बीडीए और जिला प्रशासन की संयुक्त टीमें फाइक एनक्लेव और उसके आसपास बने मकानों, कोठियों और दुकानों के नक्शों की जांच कर रही हैं। माना जा रहा है कि सीलिंग, नहर, पार्क और सरकारी जमीन पर बने भवन प्रशासन के रडार पर हैं। कॉलोनी के अध्यक्ष मोहम्मद नासिर का कहना है कि ये कॉलोनी करीब 30 साल पहले बसाई गई थी, लगभग 250 बीघा जमीन पर विकसित हुई है। उन्होंने माना कि कॉलोनी में सीलिंग की भूमि जरूर है, लेकिन कितनी है ये उन्हें नहीं पता। उधर सिविल लाइन नावल्टी चौराहे के पास बने धार्मिक स्थल के आसपास के दुकानों को लेकर भी प्रशासन एक्शन मोड में है। आरोपी की ये दुकानें भी अतिक्रमण कर बनाई गई थी और लंबे समय से मौलाना तौकीर के करीबियों का कब्जा था। पहले भी नापजोख हुई, लेकिन कार्रवाई टल गई। अब शासन के सख्त निर्देश के बाद सोमवार को ही इन दुकानों पर बुलडोजर चल सकता है। जहां 90%, 80 से 90% लोग अपने अपने घरों को वापस चले गए, उसी में कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद अपने लोग वहां पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहां पर जाने का प्रयास किया और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारी मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन या कह लीजिए कि उन्होंने माहौल ख़राब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। अब आपको डिटेल में इसमें कितने लोगों के खिलाफ वो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बताएंगे। हम लोग लगातार ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी अभियुक्त इस घटना में शामिल थे, इन 10 FIRs में जो भी अभियुक्त शामिल थे, उन सभी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, जो हमारा मैनुअल इंटेलिजेंस होता है उसके माध्यम से, टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से और जो हमारे अधिसूचना विभाग है उसके माध्यम से हम लोग एकत्र करेंगे और जितने भी लोग शामिल थे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उनकी गिरफ्तारी और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है। अपराध के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, कानून व्यवस्था की स्थिति एकदम दुरुस्त रहे, उसको कोई किसी भी प्रकार से बिगाड़ ना पाए और बिगाड़ने वालों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, इसमें हम लोग कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। कुल मिलाकर बरेली उपद्रव ने सिर्फ एक मास्टरमाइंड को बेनकाम नहीं किया, बल्कि फाइक एनक्लेव जैसी कॉलोनियों में अवैध कब्जों और सत्ता प्रशासन को चुनौती देने वाले नेटवर्क को भी उजागर कर दिया। अब सबकी निगाहें प्रशासन की उस बड़ी कार्रवाई पर हैं, जिसमें बुलडोजर चलने की पूरी संभावना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बरेली से मोहम्मद जावेद खान की रिपोर्ट।